हाय मित्रों, नमस्कार। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन की परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। स्थान कौन सा था? बस्ती जिले का अगुना ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल नाम था। आजीविका साधन क्या थे इनके? अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी। कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी। इनकी लेखन की विधा क्या क्या थी? इन्होंने निबंध लिखा, आलोचना लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था। साहित्य में इनका स्थान, ये साहित्य में निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और ये संपादक के रूप में जाने जाते हैं। साथ में हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। थोड़े से कुछ तथ्य और हैं। इनकी शिक्षा जो इंटरमीडिएट तक हुई थी। कब तक? इनकी शिक्षा जो है इंटरमीडिएट तक हुई थी। ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। क्या थे? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया। किसके? स्वाध्याय द्वारा, स्वयं पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया। काशी नागरिक प्रचारणी जो सभा है, इसकी स्थापना काशी में की गई थी, वहां से ये जुड़ गई है। अर्थात काशी नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़ गए और इन्हें श्याम सुंदर दास जी ने शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। किसका? सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। और काशी जो विश्वविद्यालय जो बीएचयू है, उसमें इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया। किसके? हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। इन्होंने लेखन कला का प्रारंभ कविता से किया, लेकिन इनका मन जो है निबंध लेखन में और आलोचना में अधिक लगा। अब इनके जो निबंध हैं, चिंतामणि दो भागों में है। विचार वीथी क्या है? निबंध। पूछता है कि विचार वीथी किस विधा की रचना है? निबंध की रचना है। आलोचना, रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये दोनों क्या है कि आलोचनाएं हैं। क्या है? आलोचनाएं हैं। रस मीमांसा का संबंध रस से था और त्रिवेणी का संबंध सूर, तुलसी, जायसी इन तीन कवियों से था। इन तीन कवियों पर इन्होंने आलोचनाएं लिखी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से आगे चल करके उसे अलग ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया गया। इनकी एक कहानी है, 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय क्या इनकी कहानी है। इन्होंने संपादन क्या क्या किया? इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, कौन सी? तुलसी ग्रंथावली का संपादन इन्होंने किया। जायसी ग्रंथावली का संपादन इन्होंने किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है भ्रमर गीत सार। क्या है? भ्रमर गीत सार का भी संपादन इन्होंने किया। एक पत्रिका थी आनंद कादम्बनी। क्या थी? आनंद कादम्बनी, ये इनकी रचना थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी पूछा जाता है। इसमें जीवन परिचय के साथ साथ आप उनकी रचनाएं के बारे में, रचना किस विधा की रचना है, इसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी।